राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि खास खबर पर। कृष्णा ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर कृष्णा हार्ट केयर मामूली नहीं, हड्डियों का दर्द। कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों में मिली दुर्लभ बीमारी। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड-19 के इलाज के दौरान स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल हड्डी के अस्वाभाविक नुकसान के पीछे का कारण है। स्टेरॉइड हड्डियों को नरम बनाते हैं और फिर कार्टिलेज से खून की सप्लाई कम हो जाती है। असल में जब किसी भी हड्डी में खून की सप्लाई खत्म हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से बोन सेल की डेथ हो जाती है, यानी हड्डी की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जैसे कि शरीर के किसी भी और अंग में होता है। इसी कारण उस जगह पर या उस हड्डी के आसपास दर्द महसूस होने लगता है। कई मामले में हिलने डुलने में दिक्कत आती है और ज्वाइंट खराब हो जाते हैं। आइए देखिए परवेज आलम की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद हड्डियों में क्या दिक्कत आ रही है, आप किस तरह सलाह देना चाहेंगे जौनपुर वालों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर रॉबिन सिंह, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, कृष्णा ट्रॉमा सेंटर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर। मैं सभी जनता से ये बात करना चाहूँगा, आज बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि बहरहाल जैसे कि कोरोना की 2 लहरों को हम लोगों ने झेला है, उसमें उससे लड़ाई की और उसको परास्त किया है, पर अब कोरोना के जाने के बाद जो चीज़ें आ रही हैं सबसे ज़्यादा हड्डी में, वो एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी है जो ज़्यादातर कूल्हे में होती है। कूल्हे की हड्डी फीमर होती है, उसके हेड में होती है, और ये बहुत ही कॉमन हो गया है इस समय। इसका कारण ये है कि जब कोरोना था उस समय पेशेंट्स को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड देना पड़ा, और कोरोना में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि अनकंट्रोल शुगर हो जाता था। और ये दोनों, ज़्यादा स्टेरॉइड देना और शुगर का अनकंट्रोल होना, ये दोनों ही इस बीमारी का रिस्क फैक्टर है, जिसके कारण ये बीमारी आज के डेट में बहुत कॉमन हो गई है। और इस बीमारी के लक्षण ये होता है कि इसमें कूल्हे में दर्द बना रहता है और मरीज उसको दर्द की दवा अपने से ले लेके खाते खाते दर्द को सहता रहता है। अंततः जब उसके कूल्हे की एकदम खून की सप्लाई बंद होता है तब वो हमारे पास आता है, और जिसके उपरांत केवल कूल्हा प्रत्यारोपण ही एक उसका इलाज का तरीका है। लेकिन अगर आपको कूल्हे में दर्द होता है, जोड़ में दर्द होता है और आपको पहले कोरोना हुआ है, आप समय से तुरंत आके दिखा लें तो आप कूल्हे के प्रत्यारोपण से बच सकते हैं। दवा से और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं हम लोग करते हैं, उससे उसको बचा सकते हैं। जौनपुर में भी इस तरह के मरीज आ रहे हैं? जौनपुर में अब तक मैं 30-35 इस तरह के मरीज देख चुका हूँ, लेकिन उसमें से अच्छी चीज़ ये थी कि कम से कम आधे से ज़्यादा लोग तुरंत आ गए थे और उस चीज़ से उनको बचाया जा सका। और कुछ पेशेंट ऐसे भी आए जो कि जिनका कि पूरा का पूरा फीमर का हेड एकदम गल चुका था, तो उसमें हमको प्रत्यारोपण ही करना पड़ा। तो इसलिए मैं जनता से ये मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ साझा करूं और उनको ये बताऊं कि ज़रा सा भी कूल्हे में कोई दर्द हो या घुटने में कहीं पे भी दर्द हो तो अपने नज़दीकी हड्डी के डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले और इसको हल्के में ना। चाचा ऐसा लग रहा है क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होती है पूरी बीच में गद्दी होती है, वो कंसर्ट की निगाह बन में पन्ने रख लेने भाई शादी के नंबर दिक्कत जो होती क्या होती है और कहाँ? इसमें दिक्कत ये होती है, ये देखिए, ये जैसे कि ये कूल्हा देख रहे हैं आप, और ये फीमर हड्डी इसको कहते हैं, और ये इसका हेड है, गुल्ला जिसको कि आम भाषा में बोलता है। इस गुल्ले की जो सप्लाई होती है खून की, इस बीमारी में वो खत्म हो जाती है। और इसका मेन कारण क्या है? वो है ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन, क्योंकि कोरोना में ज़रूरी था मरीजों को बचाने के लिए, और अनकंट्रोल शुगर, जिसके कारण ये यहाँ पे देखिए जो ये हड्डी मैं दिखा रहा हूँ एकदम इसके बीचों बीच यहाँ पे होता है। ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, इस हिस्से में खून की सप्लाई कम हो जाती है। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।